आपको पता है माँ के गर्भ में 9 माह होने का कष्ट क्या होता है? नहीं पता है। 9 माह कैद में रहना है, कोठरी में। माँ की धड़कन से आपकी धड़कन चलती हो, माँ के सोच विचार से आपका सोच विचार चलता हो, माँ के हंसने से आप अंदर हंसते हो, माँ के रोने से आप अंदर रोते हो। वो माँ जो 9 महीने गर्भ में आपको धारण करती है, वो माँ ऐसे ही नहीं कहलाती। लेकिन उन 9 महीने जो आप माँ के गर्भ में रहते हैं, प्रकृति पहला काम करती है, आपको उन 9 महीने का जो चक्र है वो आपको भुला देती है, ताकि आपको उसका कष्ट याद न रहे, ताकि आप बार बार भगवान से कहो, हे प्रभु हमें आदमी का जन्म देना बार बार। अगर आपको उस 9 महीने का कष्ट याद रहे तो आप कहोगे भगवान सब कुछ करना, हमें आदमी न बनाना, हमें धरती में दोबारा जन्म मत देना। और माँ की ममता ऐसी, एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। ध्यान रखो, जिस माँ को हम दुत्कारते हैं अपने जीवन में, एक बात दिमाग में रख लो, वो माँ आपको पैदा करती है तो स्वयं को भी दोबारा पैदा करती है, दोबारा जन्म लेती है माँ। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है माँ को, लेकिन ममता में वो उस कष्ट को भुला देती है, दोबारा फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयार होती जन्म देने के लिए। जब तक उसमें क्षमता होती है वो बच्चों को जन्म देती है। आदमी को एक बार ये कष्ट हो जाए, कहीं आदमी बच्चा पैदा कर रहा होता आदमी के पेट से, तो आदमी कहता बस हो गया, अब नहीं। ये माँ है, आदमी से, पुरुष से 16 गुने ज़्यादा शक्ति माँ के पास है, बच्चियों के पास है। आप बार बार दुत्कारो पत्नी को, बार बार आप प्रताड़ना दो, 4 दिन बाद फिर रो के गा के फिर प्रसन्नता से आपके सामने आएगी। पुरुष को इतनी प्रताड़ना दी जाए, 2-4 बार तो घर छोड़ के भाग जाएगा। बाहर लिख देता है स्त्री नरक का द्वार, ऐसा लिख के जाता है। उसी से पैदा हुए हो, उसी द्वार से, नरक के द्वार से, जिसको नरक कह रहे हो उसी से पैदा हो, माँ से। अपने को गाली देता है आदमी, 4 बार दुत्कार मिल जाए तो आत्महत्या करने घूमता, भाग जाता है, जंगल भाग जाएगा, पहाड़ों में भाग जाएगा, घर छोड़ देगा। आपने कभी स्त्री को जंगल जाते देखा है घर छोड़ के? पहाड़ों में भागते देखा है घर छोड़ के? अगर एक पुरुष से नहीं बनती तो दूसरे पुरुष की तरफ वो आशा भरी नज़रों से देखती है, जबकि पुरुष ने प्रताड़ित किया होता है उसको, और फिर से वो पुरुष पर भरोसा करती है, दोबारा से भरोसा करती पुरुष पर। नहीं शादी करती तो अपने बच्चे पर भरोसा करती, जो पुरुष है, बेटा है, उसके ऊपर भरोसा करती है, वो भी पुरुष है, उसको पालती है, जानती इसने हमको धुतकारा है, धिक्कारा है, इसने हमें कष्ट दिए, फिर भी बेटा है, पुरुष है, उसको फिर पाल के बड़ा करती है। इतना भरोसा है। तो जो कुछ भी है हम ज्ञान के आधार पर चलते हैं, और ज्ञान को उपलब्ध कराने की जो सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम है तंत्र। जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित हुए हैं, और जो आज पहली बार प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। जहाँ अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर किसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है तो वह केवल तंत्र है। तंत्र से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आप अव्यवस्था से व्यवस्था में बदल गए हैं, सभी अव्यवस्थित थे, आज बाबा माँ की कृपा से सब व्यवस्थित हो रहे हैं।
आप भी, परिवार भी। बाबा माँ की कृपा से, जो पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको जीवन में एक रास्ता मिला है, अपने परिवार में जीने का एक सुख मिल रहा है, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, संपन्न रहने का फार्मूला मिला है। और जिसके लिए शरीर में जन्म लिया है, आध्यात्म को समझने का, ईश्वर को समझने का, स्वयं को समझने का एक रास्ता मिला है, एक व्यवस्था समझने का मौका मिला है। इस मौका को हमें पूरी ताकत से इसमें अपने को लगाना है और अपने आप को, स्वयं को इस व्यवस्था को समझ करके इस व्यवस्था में जीने का प्रयास करना है, ताकि आपके आचरण में जीना आए, और जो आपके आचरण में आएगा वो आपकी अगली पीढ़ी में ज़रूर आएगा। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा जीते हैं तो अगली पीढ़ी में अच्छा जीने का संदेश जाता ही जाता है, निश्चित है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।